हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है मंडे। कल ग्रहण लगा था रात में। अभी सुबह उठ चुकी हूँ, सब जगह झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, पूरा क्लीन कर लिया है। नहा के अब आ गई हूँ किचन में। किचन भी पूरा सब क्लीन कर लिया था। रात को तो पोछा ही था, सब पूरा क्लीन कर लिया। रात को तो पोछा ही था, अभी भी एक बार सारा कुछ ना पोछ लिया है। अब जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 6:45 हो रहे हैं। ये घड़ी थोड़ा सा फास्ट है। तो कुंदरू रात में ही काट के मैंने रख ली थी, उसमें तुलसी दल डाल के रख दिया था। और फटाफट बनाते कुंदरू की भुजिया और पूरी। बच्चों को पहले भेजते, बच्चे भी गए नहाने के लिए। नहा के आते बच्चों को भेजते, उसके बाद बनाएंगे इनका टिफ़िन और फिर इनको भेजेंगे। कूड़े वाले भी आ चुके, कूड़ा वूड़ा सब नीचे रख दिया है, सारा काम हो चुका है। कुछ काम बाकी है। और अभी पूजा मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो पहले बच्चों को भेज देते, उसके बाद करेंगे पूजा, ठीक है। तब तक बनाते हैं टिफ़िन बच्चों का। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रात में ना कुंदरू काट के रख लिया था मैंने भी। फटाफट इसको भूनते हैं। ये कुछ सामान थे यहाँ पे था, ये भुट्टा था, इसको ही पकाना है। बर्तन धुल के रखे हैं। और ये मैं बना रही हूँ आज रात का डिनर। तो आज रात के डिनर में बना रही हूँ लिट्टी और चोखा, बिहारी स्टाइल, बिल्कुल बढ़िया सा। तो ये मेरे पास ना अप्पे मेकर रखा हुआ था। इसमें बहुत ही अच्छे से लिट्टी सीख जाती है, बहुत ही बढ़िया से। तो आग वगैरह पे जो कंडा वगैरह जला के बनाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मौसम आज ना बहुत ही अलग था, अच्छा था। कभी बारिश हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो जैसे होता है ना एक बारिश वाला मौसम, वैसा था सारा दिन। तो कुछ अलग चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो सत्तू रखा हुआ है तो बनाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। नेक्स्ट टाइम बनेगा तो मैंने पिछले एक व्लॉग में, एक दो व्लॉग में रेसिपी शेयर की हुई है। अभी फिर से बनेगा तो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बट अभी मैंने कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, बस फटाफट बनाया है, सब लोग खाए हैं। और उसके बाद और अभी शाम का टाइम है, देखिए। तो मैं आई हूँ छत पे। जैसे कि अभी गर्मी के सीज़न में मोस्टली क्या होता है, अभी शाम के टाइम में छत पे आती हूँ, कपड़े लगाती हूँ। और अगर अभी फैला दिया तो रात में 10 बजे तक उठा के ले जाती हूँ, वरना फिर सुबह आके फैला देंगे। दोनों में से कोई एक काम करेंगे, ठीक है। तो कपड़े ही मैंने लगाए हैं अभी मशीन में। तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा मौसम अच्छा है। बारिश होने का हो रहा था लेकिन बारिश हुआ नहीं, सारा बादल चला गया है, भाग गया। हवा चली थी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे भी बैठी थी ना, तो मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब यहाँ हमारे पास में ही एक बुज़ुर्ग कपल रहते हैं, कपल है जो बहुत ही बुज़ुर्ग, बहुत बुज़ुर्ग है, ठीक है। तो उसमें से जो मतलब जेंट्स हैं, बाबा हैं, वो बहुत बहुत एज है उनकी और कुछ बीमारी भी उनको है। तो उसके वजह से क्या हुआ है ना कि बॉडी और भी मतलब बहुत वीक, डल बहुत हो चुका है। तो मुश्किल से मतलब जैसे डंडा वगैरह पकड़ के इधर उधर चलते हैं थोड़ा सा वो। और जो दादी हैं वो उनको सहारा दे के ही बाहर बिठाती हैं, उठाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो अभी मैं काफ़ी देर तक इस साइड ना खड़ी थी, बाथरूम साइड में। तो वहाँ पे बालकनी जैसे है ना, वहाँ पे मैं खड़ी थी। तो वहीं से देख रही थी, किसी गली में ही रहते, हमारी गली में ही रहते। तो चाय थी, चाय वो ग्लास पकड़ नहीं पा रहे होंगे। तो दादी ने क्या किया, उसको चाय को 2 ग्लास में करके उसको पहले अप डाउन करके उसको ठंडा किया। ठंडा करके फिर बाबा को दिया पीने के लिए। कितनी अजीब सी, अजीब तो नहीं है लेकिन लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, है ना। कि एट लीस्ट लास्ट में आकर के हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि जेंट्स लोग थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मतलब वो हो जाते हैं। तो वाइफ़ को अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा वो करना पड़ता है, सेवा पानी जो भी कह लीजिए, सहारा एक। और बच्चे हैं तो बच्चे भी देखिए एक टाइम के बाद बड़े हो जाते हैं। जैसे पंछी होता है घोंसला में ना, फिर बाहर निकलना धीरे धीरे सीखता है, पंख फैलाता है, उड़ता है आसमान में, फिर वो उड़ जाता है। वैसे ही बच्चे हैं, छोटे हैं, घर में हैं, अभी हमारे साथ हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो जाते हैं बच्चे। फिर
बच्चे भी निकल जाते हैं, उनको भी तो नहीं बांध सकते ना, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है, पढ़ाई लिखाई है, जिस तरीके की लाइफ वो जीना चाहते हैं, जो अपना वो कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम अपनी चीज़ें दे के उनको बांध के नहीं रख सकते हैं ना, उनको भी आज़ाद छोड़ देना चाहिए उड़ने के लिए, क्योंकि आप जितना उड़ोगे, जितना आप आगे जाओगे, उतना सीखोगे, समझोगे चीज़ों को, तो उनको भी छोड़ना ज़रूरी है। बच्चे बाहर शायद एक ही लड़का है तो जॉब वॉब पे जाता है। तो ये हर एक घर की, हर एक कपल की कहानी है मेरे हिसाब से लगता है। सब लोग देखिए, शादी होती है साल 2 साल, अभी तो सबको मतलब जैसे लेट से बच्चे होते हैं तो लेकिन फिर भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम उस अलग एक लाइफ हो जाती है, उसमें उलझ जाते हैं। फिर अपने आप को ही हम लोग भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर वो अपना कुछ करते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद आता है फिर से हम लोग आपस में साथ में रहते हैं। मंकी है बहुत सारे, मुझे डर लग रहा है। ये देखिए चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिर से दो लोग, अभी तक तो मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फैमिली की बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी टेंशन में शायद हम लोग एक दूसरे को भूल ही जाते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे एक ये टाइम आता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो फिर से हमें एक साथ रहने का मौका मिलता है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। तब हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है उसको याद करके कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम हंसते हैं कि मतलब क्या नादानियाँ होती हैं, क्या चीज़ें होती। कभी कभी बैठते हैं आपस में तो जब डिस्कस करते हैं तो देखो उस जगह पे, उस बात पे मैंने मतलब कितनी बेवकूफ़ी की, क्या किया, ये सारा कुछ याद करके टाइम स्पेंड करते हैं। और लास्ट तक में हम ही दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ ही एक दोनों दूसरे का सहारा होते हैं। तो ये रिश्ता देखिए कितना बढ़िया है ना, देखिए तो कितना बढ़िया है। आजकल तो क्या ही बताया जाए, हर रिश्ते का मजाक बन गया है, हर एक चीज़ का मजाक बन गया है। लेकिन बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता होता है। आप इसको जितना बेहतर बनाना चाहते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, उतना अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है, खुद के हाथों में होता है ना। एक टाइम पे होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं, खिलाफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए दोनों को। मैं एक को नहीं कह रही हूँ, दोनों लोगों को, क्योंकि एक स्टेज पे आकर के हम हस्बैंड वाइफ को ही एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। वही लोग एक दूसरे को अच्छे से देख सकते हैं। बच्चे भी होते हैं, अब बच्चे को ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर कभी दिमाग में आता है यार बच्चा मेरे लिए कितना परेशान हो रहा है। कभी बच्चे सोए होते हैं तो जैसे मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ, कभी कभी बहुत दिक्कत में और मम्मी को होता है ना, कभी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो मम्मी सोचती है कि बहू है, बेटा है, क्या उठाएं, इतनी रात को परेशान हो जाएगा, तो छोड़ देती है मम्मी। फिर हम लोग, लेकिन जब बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग भी डांटे, बोले कि नहीं ऐसा क्यों सोचती हो, ये सोचना गलत है तुम्हारा, मत तो ऐसा सोचो। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि खैर भाई भाभी सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मना करते हैं मम्मी को, फिर मम्मी कहती है कि क्या ही करें, वो भी सारा दिन घर का काम करती है किसी के लिए भी, चाहे हम हो, चाहे भाभी हो, चाहे बेटा हो, किसी के लिए भी। तो मम्मी का यही रहता है कि अरे सारा दिन घर का काम करती, फिर उसको हम अपने में अब रात को थोड़ी देर के लिए वो चैन से सोती है तो क्या थोड़ा सा हमको कुछ होता है तो क्या उठाएं। लेकिन फिर लास्ट में पापा को ही बोलती है, बोलना तो पड़ता ही है, पापा को ही बोलती, फिर पापा सबको उठाते। क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी की ज़्यादा मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा हेल्थ इशूज़ है। तो वही सोचते हैं कि देखिए कितना ही अच्छा और प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता होता है ना ये। मंकी आ रहा बार बार, मुझे बहुत डर लग रहा बातें करते करते। तो चलिए, यही है जीवन, यही है ज़िंदगी, यही है ना। कभी कोई बात हो जाती है तो उसको भूल के, उसको छोड़ के आगे निकलने, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये, रखना चाहिए तो क्या ही बताएं, उन दोनों को देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी कपल्स ऐसे मतलब साथ में रहते हैं, हंसते बोलते प्यार से रहते हैं, तो उनको देख के ना एक अलग ही वाइब्रेशन आता है, बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि मैंने थोड़ा सा मैसेज दिया है,
सब लोग अच्छे से रहिए, साथ में चीट एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, है ना। ये सिर्फ लड़की के लिए या लड़के के लिए नहीं है, ये सिर्फ जेंट्स या लेडीज़ के लिए नहीं है, दोनों के लिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता दो लोगों से मिल के ही बनता है। अगर ये पति पत्नी का रिश्ता है तो दो लोगों से मिल के ही बना हुआ है, तो दोनों को ही समझना चाहिए, किसी एक के ऊपर नहीं डिपेंड होता है। एक नाव पे सवार होके मतलब ये गाड़ी जो ऐसी है गाड़ी है ना, जिसमें दोनों पहियों का साथ होना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए फ़िलहाल फैलाते हैं यहाँ पे कपड़े। अभी मैं फैला दे रही हूँ, अभी 6 ही बज रहे हैं, रात में उठा लेंगे 8 के 10 बजे, और उसके बाद करते हैं खाने पीने की तैयारी। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, मैं काफ़ी देर से छत पे बैठी हुई हूँ, कपड़े फैला दिए, और यहाँ पे मैंने दिया भी जला दिया है। टाइम हो ही गया है, दिया जलाने का टाइम हो ही गया था, तो मैंने सोचा चलो दिया जला लेते हैं, उसके बाद ही उतरेंगे नीचे। फिर बार बार ऊपर आने में दिक्कत होती है, मन नहीं होता एक बार नीचे चले जाओ तो। लेकिन यहाँ पे अभी 6:30 हो रहा है, तो ऐसा अंधेरा जैसा हो रहा है अब, तो मैंने यहाँ पे दिया जला दिया है। ये देखिए कपड़े फैले हैं, रात में 10 बजे उठा के लेके जाएंगे, सब खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, पूरा किचन वगैरह सारा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद कपड़े उठा के लेके चले जाएंगे। चलते हैं नीचे, चाय बनाते हैं, अभी आने वाले होंगे।